हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के लिए क्या कर रही है, उसकी कोशिश कहां तक हुई है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए अधूरी रह जाएगी। तो गाइस, सबसे पहला जो क्वेश्चन इन्वेस्टर्स का होता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ क्या कर रही है, उनका ये क्वेश्चन होता है। तो मैं बता दूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ डॉक्टर नोहेरा शेख अपने इन्वेस्टर्स के लिए कोशिश कर रही हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट हो और जितने भी बड़े लीडर्स हैं, सबसे मिलकर वो डेटा कलेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही हैं और इस पर बात भी कर रही हैं कि किसी तरह से वो अपने इन्वेस्टर्स को पेमेंट दे पाएं। तो जो भी लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो क्या कर रही हैं, तो गाइस, वो आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से पेमेंट स्टार्ट करें। हाल में डॉक्टर नोहेरा शेख ने ये भी कहा कि हम 20% पेमेंट देंगे। तो 20% पेमेंट स्टार्ट हो चुका है और लोगों को मिलना भी स्टार्ट हो गया, लेकिन उसमें से कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्या वाकई मिल रहा है या सिर्फ बातें हो रही। तो गाइज, मैं उनको कहना चाहूँगा कि डॉक्टर नोहेरा शेख ने आपसे जो प्रॉमिस किया 20% का, तो वो 20% भी पेमेंट स्टार्ट हो चुका है, लोगों को मिलने लगा है। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। अब जो इन्वेस्टर्स ये क्वेश्चन करते हैं कि पेमेंट के बारे में क्यों नहीं बात होती, हमें हमारा पेमेंट दे दो, तो आपके पेमेंट देने के लिए ही सारा काम हो रहा है, ताकि आपका पेमेंट आसानी के साथ दिया जा सके और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ साथ वो बिजनेस भी स्टैब्लिश कर रही हैं, यानी आपके लिए भी कोशिश कर रही हैं और बिजनेस भी स्टैब्लिश कर रही हैं और काफ़ी हद तक वो बिजनेस में सक्सेसफुल भी हुई हैं और अभी वो प्रोसेस में भी है और भी बिजनेस वो स्टार्ट करती जा रही हैं। मैं आपको डॉक्टर नोहेरा शेख की ही ज़बानी सुनवा देता हूं कि उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के लिए क्या कहा और 20% जो पेमेंट है उसके बारे में क्या कहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप उन्हीं की ज़बानी जान सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ईमानदार हूँ, मैंने ना कोई चीट किया है, ना मैंने कोई फ्रॉड किया है, ना मैंने चोरी किया है। मैंने तिजारत किया है, उनको भी दिया है। 20 साल तक वो लोग भी लिए थी। मैं जाऊंगी, मेरे मेंबर्स को मैं बात करूंगी, उनके सामने मैं बात करूंगी। टोटल मेरे पास अभी डेटा तो अवेलेबल नहीं है चेक करने के लिए, आप भी नहीं चेक कर सकते। हाँ, इतना चेक कर ले सकते हैं कि ये रेशमा है, ये फातिमा है, ये आयशा है, इनका IBC नंबर है, ठीक है, इतना चेक कर ले सकती है। अब बैंक के स्टेटमेंट में जाकर इतना भी चेक कर सकती है कि इन्होंने हमें पेमेंट दिया है, मगर इनको हमने कब वापस दिया है, इन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट हमसे परचेज किया है और हमारे से क्या इन्होंने गोल्ड लिया है, फूड प्रोडक्ट लिया है, जो भी लिया है, तो वो कोई अपडेट हमें नहीं मिल रही। अब दूसरा भी अपडेट हमें नहीं मिल रहा है कि आयशा क्या है, वही आयशा है क्या और दूसरी आयशा है, एग्जाम्पल। तो ऐसा कई नेम जो है मिक्स है, सबके भी नहीं, कहीं पर तो फादर्स नेम और सरनेम भी सेम आते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो उसके लिए कंपनी ने डिसीजन फैसला किया है 20% जो भी तुम लोग देंगे एप्लीकेशन, हमारे लेवल पर चेक करके, अगर कंप्लेंटर आप नहीं है, आपने पुलिस स्टेशन में भी नहीं गए और आपने कहीं पर भी नहीं गए, भरोसा करके आज तक हमारे साथ थे, तो कंपनी अपने रिस्क को लेती हुई तुमको 20% जो है पेमेंट देगी। अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट जाना 4 दिन से अल्लाह के फजल से शुरू है, कंटिन्यू है। आज भी अल्लाह के फजल से काफ़ी फ़ोन आपको भी आते रहेंगे इंशाल्लाह। 3 जगह से उसका वेरिफिकेशन हो रहा है। यहाँ तो 3 जगह वो एंट्री करके ही आना है। नंबर 1 वो IBG मेंबर है क्या, उसको चेक करते हैं। दूसरा जो है कि वो है तो फिर उसको गेट पास मिलता है, उसने गेट पास में रजिस्ट्रेशन किया है क्या, वो भी। अब तुम्हारे लेवल से फ्लो कम हुआ है तो विदाउट गेट पास भी कोई आ जाते हैं, तो आप IBG चेक करके, वो IBG मेंबर है तो जरूर उसको मोस्ट वेलकम, उसको बुलाओ, बात करो। अब तुम ये नहीं चेक कर सकते कि वो कंप्लेंटर है क्या नहीं है, वो एडमिन के हाथ में, वो एडमिन पेमेंट के टाइम को चेक कर लेते हैं। उससे पहले अगर उन्हें कंप्लेंटर भी है आकर चले गए तो हमारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हें ये समझाती हूँ कि आने वालों के साथ सबसे पहले तुम तसल्ली से बात करो, गुस्सा करना नहीं है किसी पर भी, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रैवल करके आते हैं, ट्रेन से आते हैं, दूर से आते हैं, कार से आते हैं, सफर में आते हैं। तो तुम भी क्या है, बहुत सारे लोग एक के बाद आने के बाद तुम भी फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो। जहाँ फ्रस्ट्रेशन आ जाता है ना, वो जगह कोई भी आगे नहीं बढ़ती, ये बात को याद रख लेना। वहाँ सिर्फ कितने होते हैं
लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। तो सबसे पहले ये पॉलिसी तुम्हारे माइंड में आना जरूरी है, इसको कंट्रोल करना है। हो सकता है तुम अपने आज़ादी लाइफ में कुछ भी जीते रहो, मुझे नहीं मालूम है, मगर 10 बजे से 7 बजे तक तुमको कंपनी की यूनिफॉर्मिटी टोटल चलना तुम्हारे लिए जिम्मेदारी है और तुम इसी पर चलोगे इंशाअल्लाह। और कभी कोई कस्टमर गुस्से में आ गया, एक बात कर दिया, तो उसको पलट कर तुम नहीं बात करोगे उस तरह से, तुम गाली गलौज नहीं करोगे कभी, और बाद में भी नहीं करोगे इंशाअल्लाह, क्योंकि उनको हैंडल करना हमारा काम है। उनको भेजने नहीं आए हमें, उनको साथ में लेकर चलने के लिए और उनको उनके पेमेंट्स अदा करने के लिए मैं आई हूँ। इसीलिए जो भी लाते हैं तो तुम मत पूछो कि क्यों ये किधर ये तुमको इतना मिल गया है, कुछ नहीं। तुम्हारा काम खाली उनकी कॉपी को रिसीव करना, तुम्हारा उनकी जो भी कॉपी है उसको रिसीव कर लो और ये कर लो और उनको जो है इंशाल्लाह ये करो। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट को जब तुम मेरे पास देते हैं तो मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट भेजकर इसको कैसे हैंडल करना है वो मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट हैंडल करती हूँ। मेरा कोई अभी पीए वगैरह इसको हैंडल नहीं कर रहा है। अब ये हालात के आने के बाद मैं खुद हैंडल करती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रहे हैं, किस तरफ से प्रॉब्लम हल नहीं हो रही, किस तरह से प्रॉब्लम्स हो रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है इंशाल्लाह ये सब चल रहा है और आप अच्छे से हैंडल भी कर रहे हैं, बड़ी खुशी भी हो रही है। अभी मैं इसीलिए मेरे पुराने स्टाफ भी थे और बोलते थे कि मुश्किल होगी तो देखना है, मैं बोली नहीं, मैं हूँ, देख रही हूँ, इंशाल्लाह देखूंगी, वॉच करूंगी कि कैसे हमारे स्टाफ हैंडल करते हैं इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजल से तुमको ट्रेनिंग भी होगी, सब कुछ वो बताने की जरूरत है। अब हमको बात करना है डिजिटल गोल्ड के ऊपर, इसको तुम नोट करोगे जितना नंबर 1 का है। तो हीरा डिजिटल गोल्ड, हीरा डिजिटल गोल्ड को कंपनी ने लॉन्च किया है। इस मकसद से लॉन्च किया है हीरा डिजिटल गोल्ड को कि आइंदा के दिनों में 4-5 साल में टोटल पेपर्स मेरे ख्याल से वर्ल्ड में खत्म हो जाएंगे। क्योंकि पहले देखो बैंक की पासबुक चाहिए था पैसे लेने के लिए, अगर 5,000 ट्रांसफर करना है तो मुझे चेक चाहिए था, उस पर मुझे साइन करना था, फिर उसके बाद बैंक को जाना था, कितना लंबा टाइम लगता था, फिर उसके बाद उनके 2 स्लिप मुझे मिलते थे, वो सब होने के बाद 5,000 ट्रांसफर होते थे। अब कैसे होता है, कैसे होता है बताओ, कैसे होता है? बहुत इजी। चलो पेटीएम के ऊपर, चलो गूगल पे खाली मोबाइल नंबर दे दो, तुम्हारे बैंक में अपडेट है तो गूगल पे चलो पैसे हो जा रहे हैं और ये हो जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलकर डिजिटल ही ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। अब हमारा जनरेशन और खासकर से अपनी कम्युनिटी में बहुत हमारे जो यूथ है वो बहुत पीछे ही, अपने बड़े पीछे ही उससे बहुत ज्यादा। तो अब इंटरनेशनल लेवल में इसको मैं लेकर इसलिए जाना चाहती हूँ कि ये एक सिक्योर वैलेट है, एक सिक्योर है। डिजिटल गोल्ड जो होता है एक सिक्योर है, इसको कोई भी। आपने देखा, आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर हुमैरा शेख अपने इन्वेस्टर्स के लिए क्या एफर्ट कर रही हैं और उनकी कोशिश कहां तक जारी है। वो सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो उनका कहने का मकसद यही कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं या इधर उधर की बातें सुन के वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, तो उनको परेशान नहीं होना है। तो यही बताना था। तो गाइस वीडियो कैसा लगा इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के जेन्युइन कंटेंट रेगुलरली बेस पर मिलते रहते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।